हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ECBSE क्लासेस। आज फिर से मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर लेकर आ गई हूँ। ये क्लास 11 का केमिस्ट्री का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। ये जो DOE ने सैम्पल पेपर रिलीज़ करे हैं उसमें से एक पेपर है और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर आपको इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। जो स्टूडेंट्स नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे उनको मैं ये बताना चाहती हूँ, मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल ECBSE क्लासेस पे डाल दिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो जाके चेक कर सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर किस तरह से फॉर्मेट रहने वाला है और मोस्टली स्कूल के अंदर इसी फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन पेपर आने वाला है। काफ़ी बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि मैम यही क्वेश्चंस आएंगे, क्या ऐसा ही फॉर्मेट आएगा? देखिए, फॉर्मेट स्कूल्स के अंदर चेंज हो सकता है बट क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये DOE ने खुद से अपना सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है तो टीचर्स इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन यूज़ करते हैं। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को मोलैरिटी के बारे में पूछा गया है। तो मोलैरिटी का अगर फॉर्मूला आपको आता है तो आप इजीली क्वेश्चन के अंदर पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता तो कैसा आ सकता है, आपको किसी और कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपको बाकी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ईजीली फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा है। आपकी बुक के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही सिग्निफिकेंस फिगर्स का एक बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रखा है तो आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए, आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है एंगुलर एंड रेडियल नोट्स। तो एंगुलर नोट्स का फॉर्मूला है L एंड रेडियल नोट्स का फॉर्मूला है n-L-1। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके अंदर पूछा गया है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स पोलर है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है तो आप इसको ईजिली बता सकते हो। नेक्स्ट है आपका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आप अगर 4th चैप्टर पढ़ के आए हैं MOT तो आप उसके थ्रू इसको आंसर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसके अंदर आपको बताने वो किस टाइप की रिएक्शन है। तो ये तो आप लोगों ने 10th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा और 11th में तो उसको पढ़ाते हैं। 7th क्वेश्चन है आपको एसिडिक ऑक्साइड्स पूछे हैं। ये आपका 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट आपको हायर वेवलेंथ पूछी गई है, ये आपका 2nd चैप्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये आपका 4th चैप्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है, पोलर मॉलिक्यूल्स आपको 4th चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाता है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आपने रेडॉक्स चैप्टर के अंदर इसको पढ़ा होगा, किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यहाँ पे मैं आपको इनके सॉल्यूशन नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मैंने इन सब के सॉल्यूशन लास्ट में शेयर कर रखे हैं। तो अब हमारा 12th क्वेश्चन है वो क्या है, उसके अंदर भी रेडियल और एंगुलर नोट का सम पूछा है। इसका मतलब आपको नोट्स निकालना है। अगर आपने अभी फॉर्मूला देखा होगा, मैंने बता दिया था, आप उससे इसका सम निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका असर्शन रीज़न। आपने अगर अच्छे से चैप्टर्स को रीड कर रखा है तो आप इन असर्शन रीज़न के आंसर बहुत इजीली दे सकते हो। नाउ आपका सेक्शन B है। सेक्शन B के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मल्टीपल प्रपोर्शन एंड हाउ 0.5 मोल्स Na2CO3 एंड 0.5 डिफरेंट किस तरह से है। तो आपको पहले तो मल्टीपल प्रपोर्शन सारे लॉज पता होने चाहिए, उसमें से चाहे इसमें से या फिर कोई और लॉ में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंदर आपको मोल्स एंड मोलैरिटी का डिफरेंस पूछा है, तो अगर मोल्स एंड मोलैरिटी पता है तो आप इसको बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आइसोटोनिक स्पीशीज़ पूछा है। आइसोटोनिक स्पीशीज़ वो होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। इसी के बेसिस पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा है। नाउ 19th क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका रिडॉक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आपने रिडॉक्स पढ़ रखा है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। नाउ 20th क्वेश्चन के अंदर पूछा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स वो हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब कैटाइंस। तो आप कोई भी 2 कैटाइंस के एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट ClF3 के अंदर आपको लोन पेयर्स पूछा है, इसके लिए आपको MOT आनी चाहिए, तो आप 4th चैप्टर का MOT अच्छे से पढ़ लीजिए। नाउ 21st क्वेश्चन के अंदर पूछा है ये कौन सा रूल है जिसके थ्रू ये वैलिडिफाई कर रहा है। तो अगर आपने 2nd चैप्टर पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर सकते हो। नाउ सेक्शन C आता है, तो इसके अंदर आपको
हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, पर इसके अंदर लिखा नहीं है कि वो हेज़नबर्ग है। अनसर्टेनिटी मतलब वही, उसी के फॉर्मूले को यूज़ करके आपको इसके अंदर आंसर देना है। नाउ 23rd क्वेश्चन के अंदर आपको ग्रुप्स एंड पीरियड्स फाइंड करना आना चाहिए। तो 3rd चैप्टर के अंदर आपको ग्रुप्स एंड पीरियड्स फाइंड करना सिखाया जाता है। नाउ 3rd चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एनालॉगस बिहेवियर, एनालॉगस प्रॉपर्टी, ये इस पेपर में भी आया है और आपका मे बी चांसेस है आपके स्कूल के पेपर में भी आ सकता है। अब है आपका 24th क्वेश्चन, आपको इसके अंदर एनर्जी निकालना आना चाहिए। तो ये आपको 2nd चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको पीरियड 2 के एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो पीरियड 2 के एलिमेंट्स के ऊपर आपको कुछ डिटेल्स के अंदर क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये आपका 3rd चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके अंदर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नाउ आपका 26th क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर और एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला 110% पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे किसी का भी स्कूल का पेपर हो। नाउ 27th, इसके अंदर आपको बैलेंसिंग करनी है, रिडॉक्स। आपको अगर 6th चैप्टर आ रहा है तो इसके अंदर से बैलेंसिंग का क्वेश्चन ज़रूर आना ही आना है। मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये कह रहे होंगे कि मैडम ने तो सारे ही चैप्टर पढ़ने के लिए बोल दिए, चैप्टर 4 भी, चैप्टर 3 भी, चैप्टर 6 भी, चैप्टर 2 भी, और चैप्टर 2 तो हमें समझ में ही नहीं आता, वो इतना टफ चैप्टर है। पर ऐसा नहीं है, हर एक चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और अगर आपको वो क्वेश्चंस पता है या वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता है तो आप हर एक चैप्टर के अंदर से बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि वो क्वेश्चन और वो टॉपिक्स कौन से हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल ECBSE क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने भी वाली हूँ और समझाने भी वाली हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आए उसको ईजीली सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो इन क्वेश्चंस के बाहर भी क्यों ना हो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28, तो वो क्या है, उसके अंदर बोला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर और उसके टाइप्स पूछे हैं। ये आपके स्कूल का मोस्ट ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, हर टीचर को इस क्वेश्चन को देना अच्छा लगता है, तो ये पेपर में तो आना ही आना है। तो अब आपका सेक्शन डी आ जाता है। सेक्शन डी के अंदर आपको मे बी आप लोगों ने काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिएक्शंस पढ़ी होंगी 10th क्लास के अंदर, तो ये उसी के अंदर, उसी के ऊपर बेस्ड ये आपको पूरा का पूरा केस स्टडी दे रखी है। तो आप इसको पहले अच्छे से देखिए एंड फिर इन क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा जा रहा है, पहले तो प्रिसीजन पूछा है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर प्रिसीजन आपको दे रखा है, आपको एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से बताए जाते हैं क्लास के अंदर। मोलैरिटी आ गया। मोलैरिटी मैंने आपको बोला था, कंसंट्रेशन टर्म अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म आ सकती है। देन आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी। नाउ आपका VSEPR के ऊपर ये केस स्टडी नेक्स्ट दे रखी है, तो केस स्टडी आप देख लीजिए, फर्स्ट एंड 4th चैप्टर के अंदर से आ रखी है। अगर आपको फर्स्ट एंड 4th चैप्टर अच्छे से आता है तो आप इसके आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हो। देखिए अब आपका सेक्शन E आ गया है। इसके अंदर आपको चैप्टर 3rd में से क्वेश्चन पूछा गया है और पूरा सिलेबस जो आपका हाफ ईयरली का है उसमें से सबसे इजी चैप्टर जो है वो आपका 3rd चैप्टर है। हार्डली आपका हाफ एन आवर का चैप्टर है। इसको पढ़ने के लिए आपको इसके अंदर फुल मार्क्स भी मिलते हैं और आप इसके अच्छे से इसको पढ़ भी सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32nd क्वेश्चन। ये आपका चैप्टर 4 में से दे रखा है और मैंने आपको पहले भी बोला था हाइब्रिडाइजेशन, VBT एंड VSEPR, इसके अंदर में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो आप अगर इसको पढ़ के आए हैं तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये है आपका चैप्टर 2 में से क्वांटम नंबर में से। क्वांटम नंबर अगर आपको अच्छे से आता है तो आप और क्वांटम नंबर बहुत टफ नहीं है, क्वांटम नंबर बहुत इजीली आप 2nd चैप्टर के अंदर से करके आ सकते हो और फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसलिए आप क्वांटम नंबर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नाउ अब आपका जो आंसर शीट है वो मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप एक एक करके सारे आंसर्स को मैच कर सकते हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चन गलत हैं उनके भी आंसर देख सकते हैं कि आपके क्या आंसर हो सकते थे। यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर तो शेयर करे हैं बट बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प फॉर्म में करे हैं। आप ये मत मानिएगा कि आपको डिक्टो यही आंसर लिख के आने अगर आपको सेम क्वेश्चन आता है तो,
क्योंकि ये एक रफली आइडिया है, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंगली आंसर्स को लिखना होगा। अगर कोई ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसको उस अकॉर्डिंगली लिखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप यही आंसर लिख के आ रहे हैं और आपके सही लिखने के बाद भी आपको प्रॉपर टीचर मार्क्स ना दे। तो प्लीज़ एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर आंसर्स को भी आप इसको अच्छे से लिखना का ट्राई कीजिए, जिससे कि आपके पेपर के अंदर अगर आपको ये टॉपिक आता है तो आप अच्छे से मार्क्स स्कोर करके आए। क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स इनमें से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर देंगी, और अगर ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं तो वो मैं आपको आने वाली वीडियो, जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो होने वाली है, उसके अंदर शेयर करने वाली हूँ। तो आप उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। जिसने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स के शेयर कीजिए।